श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास का महीना चल रहा है, वो भी सावन के बिल्कुल बीचों बीच में चल रहा है। तो दोस्तों, इसी सावन अधिक मास में आने वाली है कमला एकादशी और साथ ही में आने वाला है प्रदोष व्रत, जो कि एक के बाद एक है। तो दोस्तों, सबसे पहले कमला एकादशी जो पड़ रही है वो पड़ रही है 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन, जो कि आने ही वाली है। उसके बाद में दोस्तों जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो भी रविवार का प्रदोष व्रत ये पड़ रहा है दोस्तों 30 जुलाई 2023 को। तो दोस्तों, इन दोनों ही दिनों पर किए जाने वाले वो विशेष उपाय हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि सिर्फ इस अधिक मास में आप लोगों को करने हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताए हैं। तो यह उपाय अगर आप इन विशेष दिनों पर करेंगे, क्योंकि अधिक मास का हर दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है और अधिक मास की एकादशी और प्रदोष व्रत का तो भाई महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप लोग इन उपायों को इस दिन ज़रूर कीजिएगा, जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 29 जुलाई 2023 कमला एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो कि ये अधिक मास की कमला एकादशी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो पंडित जी ने अभी की कथाओं में बताया है, जो कि इसी अधिक मास में किया जाने वाला है इस कमला एकादशी तिथि के दिन। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको शाम के समय प्रदोष काल में 5 दीपक तैयार करने हैं। कैसे दीपक तैयार करोगे? देखो, आटे के दीपक तैयार करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लो, और अगर मिट्टी के दीपक ले रहे हो तो नए दीपक आप लोग लेना, 5 मिट्टी के दीपक फिर चल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना 5 आटे की दीपक ही लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस कमला एकादशी के दिन 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन शाम के समय में आपको क्या करना है कि 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिसके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। कैसी बाती रखनी है? गोल बाती रखनी है, क्योंकि उपाय भगवान शिव जी का है। उसके बाद में इसी दीपक के अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी, घृत डालना है ना, शुद्ध देसी गाय का घी। इन 5 दीपकों को तैयार करने के बाद एक थाली में, एक प्लेट में रख लो। रखने के बाद आपको क्या करना है कि यह थाली को लेकर आपको अपने घर के भगवान जी के पास आ जाना है, जहाँ पर आपके घर में भगवान विराजमान हो। ठीक है, तो वहाँ पर आना है शाम के समय में, ये पूरा काम आपको करना है ना। तो वहाँ पर गए आप लोग। अब इन 5 दीपकों को जलाने से पहले आप अपने घर के मंदिर की पूजन कर लो, वहाँ पर दीपक लगा दो। उसके बाद में आप क्या करो कि ये जो थाली में आप 5 दीपक रख कर लाए हो, जो ये उपाय करने वाले हो, यह इन 5 दीपकों को आप अपने घर के मंदिर के सामने ही जला लो। ठीक है, मतलब मंदिर में जहाँ पर आप बैठे हुए हो, मंदिर के आसपास, वहीं पर बैठकर इन 5 दीपकों को भगवान की साक्षी में, भगवान के सामने जला लो। जला लिया आप लोगों ने। जलाने के बाद अब इस थाली को लेकर, या इस प्लेट कटोरी जिसमें आपने 5 दीपक रखे हुए हैं, इसको उठाकर अपने सीधे घर के मुख्य द्वार पर आ जाओ। ठीक है, मुख्य द्वार पर आना है, ना कि आपको अपने घर के दरवाज़ों के, जो भी कमरों के गेट होते हैं उन पर नहीं आना है। घर का जो मुख्य द्वार होगा, एक मुख्य द्वार होता है हमेशा, है ना, तो उस मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर आना है। और उस मेन गेट के बाहर की साइड आपने देखा होगा कि जीने भी बने होते हैं कई सारे लोगों के, कुछ भी चीज़ें रहती हैं, मतलब एकदम से जो है बिल्कुल बाहर का रोड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको करना है बिल्कुल चौखट पे इन दीपकों को नहीं रखना है। आपको अपने चौखट के मुख्य द्वार के थोड़ा बाहर की साइड होकर क्या करना है कि इन 5 दीपकों को एक लाइन से जमा कर रख देना है। ठीक है, 5 दीपकों को एक लाइन से जमा कर रख देना है शाम के समय में, है ना। और आप लोग दीपक जब रख रहे हो, ये 5 दीपक, तो आप भगवान शिव जी के नाम का स्मरण ज़रूर कीजिएगा, और उस समय भगवान से ये प्रार्थना भी कीजिएगा कि भगवान शिव हमारे घर परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बनाए रखना, है ना। तो ये 5 दीपक आपको कुछ इस प्रकार से अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड पर आपको रख देने हैं। अब किस साइड रखने हैं? देखिए, आप अंदर से खड़े होकर अपना सीधा हाथ देख लीजिएगा, उस हाथ पर आप लोग रख सकते हैं इन दीपकों को। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, कई सारे लोग अब मल्टीज़ में रहते होंगे, किराए से रहते होंगे, उस स्थान पर क्या करना है, उस स्थान पर दोस्तों आपका घर के जो मतलब मेन गेट होगा, मतलब कि आपके घर के जो कमरे का जो मेन गेट होगा बाहर जाने के लिए, उस गेट पर, उस दरवाजे पर आप यह दीपक रख सकते हैं। क्योंकि अब आप मल्टीज़ में रहते हैं तो भाई बिल्कुल बाहर जाकर तो दीपक रखेंगे नहीं है, तो आप अपने घर के उस मेन गेट पर वह ये 5 दीपक रख सकते हैं। पर करना सिर्फ इसी तिथि के दिन है, और 7 तिथियाँ और हैं, जो कि जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। पर इस कमला एकादशी के दिन आप लोग यह उपाय करेंगे तो आपको इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको 29 जुलाई 2023 कमला एकादशी के दिन यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, इस उपाय में आपको करना कुछ नहीं है, बस भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह जाना है। अधिक मास का महीना चल रहा है, उपाय पहले भी हमने आपको बताया है, पर यह वाला जो उपाय है ना, ये इस अधिक मास में आपको करना है। आप विश्वास मानो कि आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अपने साथ 1 लोटा जल लेकर चले जाना, 2 लोटा जल लेकर जाना, 1 नहीं 2 लोटा, क्योंकि सावन अधिक मास चल रहा है ना। तो भगवान शिव जी की आप पूजन अर्चना करना, शिव जी पर 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ाना, उनकी पूरी पूजन अर्चना करना। पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना। बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ना, आंखें बंद करना, और जो हम आपको नाम बता रहे हैं ना, ये 3 बार आप उच्चारण करना। वो नाम है स्वधा। पार्वती जी का नानी का ये नाम है, बहुत ही विशेष नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तो आपको स्वधा स्वधा स्वधा
3 बार इस नाम का उच्चारण भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने आसपास बैठकर कर लेना है। दोस्तों अधिक मास की कमला एकादशी है, इसलिए छोटी एकादशी नहीं है, अधिक मास की एकादशी है, 3 साल में एक बार पढ़ने वाली ये एकादशी है। तो आप लोग ये मौका मत छोड़ना। स्वधा स्वधा नाम का 3 बार आप लोग जाप जरूर करना है इस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद भगवान शिव जी से आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे भगवान शिव जी आपको इस उपाय को करने के बाद देंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इसी कमला एकादशी के दिन करना है। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि प्रातःकाल सुबह सुबह यह उपाय आपके घर की सुख समृद्धि के लिए, आपके घर में खुशहाली और आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होती है सभी तरीके की दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। इस उपाय में आपके घर में जो भी गमला हो, जो भी एक पौधा लगा हुआ हो, उस पौधे के नीचे आपको ये उपाय करना है। बस तुलसी का पौधा छोड़ देना, तुलसी के पौधे में आपको ये उपाय नहीं करना है। आपके घर में जो गमला हो, जो पौधा लगा हुआ हो, उसके नीचे आना है। उस गमले की मिट्टी से ही आपको वहीं के वहीं एक छोटा सा शिवलिंग बना लेना है। एक शिवलिंग का आकार आपको दे देना है। आपने शिवलिंग बना लिया, वहीं के वहीं मिट्टी को उठाना भी नहीं है, वहीं के वहीं एक शिवलिंग का छोटा सा आकार दे देना है और जलाधारी नहीं बनाना है। शिवलिंग बनाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। बेलपत्र, फूल, जैसे आप शिवलिंग की पूजन अर्चना करते हैं वैसे ही उस शिवलिंग की आप पूजन अर्चना करना। पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों आप भगवान से प्रार्थना कर लेना और 15-20 मिनट रुक जाना, है ना। पहले आप पूजन अर्चना करने के बाद, आराधना करने के बाद 15-20 मिनट रुक जाना। 15-20 मिनट के बाद आप वापस से थोड़ा सा जल लेकर आना शुद्ध वाला, और इस शिवलिंग का जो है वहीं के वहीं विसर्जन कर देना। थोड़ा सा जल डाल कर, कुछ दबाना नहीं है, मत थोड़ा सा शुद्ध जल डाल देना, वो अपने आप विसर्जन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस उपाय करने का भगवान से प्रार्थना कर लेना जब आप विसर्जन कर रहे हो कि भगवान आपको जो भी आपकी मनोकामना वो आप इस उपाय में आप बोल सकते हैं ना। तो दोस्तों ये वो उपाय थे जो कि आपको 29 जुलाई कमला एकादशी के दिन करना है, वो भी अधिक मास की कमला एकादशी है, इसीलिए बहुत ही विशेष महत्व है। हमने आपको ये सारे उपाय बता दिए हैं और ये उपाय सारे अभी के उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 30 जुलाई 2023 जिस दिन है रविवार की प्रदोष, है ना। रविवार का प्रदोष व्रत है इस दिन, और इस दिन किया जाने वाला सबसे पहला वो उपाय हम आपको बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में बताया, जो कि सिर्फ और सिर्फ रविवार की प्रदोष व्रत का बताया, सिर्फ और सिर्फ रविवार की प्रदोष व्रत का बताया है, जो कि अब पड़ रही है 30 जुलाई 2023 को, है ना। तो वो उपाय कैसा है, क्या है, उसमें किस लोगों को वो उपाय करना है, वो आप लोग सुनिए। सबसे पहली बात दोस्तों, यह उपाय आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगा। अगर कोई चाहता है कि भाई उसका व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है, काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, दुकानदारी चल ही नहीं रही है, आप ये उपाय एक बार कर लेना इस रविवार के प्रदोष के दिन। फिर विश्वास मानना, आप लोग का वो धंधा, व्यापार, दुकानदारी ऐसी चलेगी, वो बिल्कुल दौड़ने लगेगी, ठीक है। तो ये उपाय उन व्यक्तियों को करना है जिन व्यक्ति को व्यापार में सफलता ना मिल पा रही हो, घर में कर्जा बहुत हो रहा हो, धन की समस्या बहुत चल रही हो, तो ये उपाय आप करके देखना, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सुनिए। इस उपाय में आपको लेनी है 3 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 3 बेलपत्री अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो आपको लेनी है 3 बेलपत्री। अब इन तीनों बेलपत्रियों पर कुछ आपको क्रम करना है और इन तीनों बेलपत्रियों को जो है 3 अलग अलग स्थानों पर आपको चढ़ाना है। तो आपको क्या करना है कि रविवार के प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय करना है। 3 बेलपत्री तैयार रखकर जो है आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। अब इन 3 बेलपत्री को 3 स्थानों पर चढ़ाना है। वो स्थान सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस उपाय को कीजिएगा, है ना। तो भगवान शिव जी के पास में आप लोग बैठ गए। सबसे पहले आपको अपनी पहली बेलपत्र निकालनी है। पहली बेलपत्र निकाल कर आपको इसे समर्पित करना है भगवान शिव जी की, जो जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, उस स्थान पर, है ना। पहली बेलपत्र, ये जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, इस बेलपत्री की डंडी का मुख किस तरफ होना चाहिए? जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है, उस तरफ करके इस डंडी का मुख आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। कर दिया आप लोगों ने पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र का आपको क्या करना है वो आप लोग सुनिए। दूसरी बेलपत्र आपको निकालना है और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। जिस पात्र के अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहारा, शामली, बारी, दौतली और देव, ये 5 बेटियों का जो है उस पात्र के अंदर स्थान होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उस पात्र से इस अपनी दूसरी बेलपत्र को छुआना है शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो हमने आपको अभी बोलकर बताया, जया, विषहारा, शामली, बारी, दौतली और देव। ये 5 नाम बोलते हुए आपको अपनी दूसरी बेलपत्र को उस टंगे हुए पात्र से छुआना है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो उस दूसरी वाली बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ करके फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। 2 बेलपत्री
बेलपत्री हो गई। अब तीसरी बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करना है वो आप लोग सुनिए। तीसरी बेलपत्र को आपको यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम आपको यहाँ पर करना है। अपनी तीसरी बेलपत्र को निकालना है और शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल होता है, मतलब कि जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, गोलम गोल जो कटी भाग होता है, उस कटी भाग पर माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर कहीं पर भी अपनी यह तीसरी बेलपत्र को मात्र एक बार छुआ लो, स्पर्श करा लो। समर्पित नहीं करना है, मात्र छुआना है, स्पर्श कराना है। और इस तीसरी बेलपत्र को लेकर किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लोग पहुंच जाना है। 2 बेलपत्री को तो आपको यहाँ पर समर्पित करनी है, पर तीसरी बेलपत्री मात्र आपको शिव जी के कटी भाग पर या माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर छुआ कर इस तीसरी बेलपत्र को लेकर किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुँचना है। और वहाँ पर जाकर कोई भी एक कंकड़ पड़ा हो उसे भगवान शिव जी मान लेना है, नहीं पड़ा हो वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी उठाकर जो है एक शिवलिंग का आकार दे देना है। फिर उसी को शिवलिंग मानकर, जो आपने कंकड़ माना हुआ है उसी को शिवलिंग मानकर या वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का आकार देकर उसी के ऊपर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर जो इस बेलपत्री के डंडी का मुख होगा वो बेलपत्री के वृक्ष की तरफ होना चाहिए और वहाँ पर इस तीसरी बेलपत्र को समर्पित करने के बाद वहीं पर भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो अपने व्यापार के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए, या आपके घर से कोई धन लेकर चला गया है वो आपको वापस नहीं कर रहा है, उस स्थान पर भी ये उपाय आप लोग करेंगे तो जिसको आपने धन दिया है ना वो खुद आपका धन लौटा कर जाएगा। ये उपाय बहुत ही विशेष है, आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय हम आपको बताएंगे ये सभी तरीके की दुख और समस्याओं के लिए और आपकी मनोकामना के लिए है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि 30 जुलाई 2023 रविवार के प्रदोष व्रत के दिन आपको शाम के समय में एक पात्र लेना है, जल का पात्र लेना है, उसमें से आधा लोटा जल आपको भरना है। उस जल पात्र के अंदर आपको एक बेलपत्री डालनी है, एक शमी पत्र डालना है और कुछ हरे मूंग के दाने डालने हैं और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। इस जल पात्र को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है शाम के समय, प्रदोष काल में, रविवार के प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में, है ना। और इस जल को ले जाकर भगवान शिव जी पर उंडेल देना है एकदम से, है ना। चढ़ाना मतलब धीरे धीरे चढ़ाओगे तो अंदर की सामग्री अंदर रह जाएगी, तो एकदम से आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देनी है। चढ़ा दिया आप लोगों ने, भगवान शिव जी से आप प्रार्थना कर सकते हो, पर यह उपाय सिर्फ शाम के समय में ही करना है, प्रदोष व्रत का ही सिर्फ यह उपाय है। उसके अंदर दोस्तों अगला जो हम आपको उपाय बताएंगे ये बताएंगे सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए या आपकी जो भी मनपसंद नौकरी है उसके लिए, पर यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाना है और शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं लग रही है उसको खुद यह उपाय करना है, उसकी नौकरी 3 महीनों के अंदर पक्की लग जाएगी। इस उपाय में एक पात्र में आपको जल लेकर जाना है, एक पात्र में आपको दूध लेकर जाना है, छोटे से पात्र में, ठीक है। और 2 दीपक लेकर जाना है, एक घी का दीपक लेकर जाना है गोलबाती का, एक तेल का दीपक लेकर जाना है गोलबाती का। ये सभी चीज़ें लेकर आपको पहुंचना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। कब पहुंचना है? शाम के समय प्रदोष काल में, है ना। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहीं पर बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में अपना पानी के जल में से, मतलब जो पानी का पात्र है आपका, उसमें से आधा लोटा जल जो है आपको उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो आपका दूध है, जितना आप दूध लेकर आए वो पूरा दूसरी बार में आप समर्पित कर दीजिए। तीसरी बार में जो आपका आधा लोटा जल मतलब बचा हुआ है वह पूरा आप लोग समर्पित कर दीजिए। पहले जल, फिर दूध, फिर जल आपको समर्पित करना है, इस प्रकार से, है ना। तो आपने ये काम कर दिया। उसके बाद आप भगवान शिव जी के वहीं पर पास में बैठिए, मतलब बेलपत्री के वृक्ष की छाँव में नीचे बैठिए। बैठने के बाद आपका जो राइट हैंड होगा उस राइट हैंड साइड पर आप लगा दो घी का दीपक, जो आप तैयार करके लेकर आए हो वहीं के वहीं जो है सीधे हाथ की तरफ लगा दो। आपका जो लेफ्ट हैंड है, उल्टा हाथ है, उस उल्टे हाथ में आप लोग तेल का दीपक लगा दो जो आप अपने घर से तैयार करके लेकर आए हो। इसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करो, वहीं पर भगवान को धूप दो, प्रार्थना करो कि आपकी नौकरी लग जाए। जिस प्रकार की आप नौकरी पाना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान से बोल कर जाइए, आप उसमें सफल होकर ही लौटेंगे, आप फेल हो ही नहीं सकते हैं ना। और 3 महीनों के अंदर आपकी नौकरी भी पक्की लग ही जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस अधिक मास की कमला एकादशी और रविवार के प्रदोष के व्रत के दिन करना है। और कुछ उपाय तो ऐसे हैं जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में ही बताए हैं, जिनको करने से आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। कोई भी आपको समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।